नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। आज हम जानेंगे कि आखिर गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है। यह परम सत्य है कि मानव शरीर नश्वर है और जिसने भी इस नश्वर शरीर में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जहाँ कुछ लोग जन्म लेते ही मर जाते हैं तो वहीं कुछ लोग दीर्घायु होते हैं, लेकिन इस लंबी उम्र का भी एक अंत निश्चित। पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो लोग गलत काम करते हैं तथा पूरी जिंदगी बुराई का ही साथ देते हैं वह नरक जाते हैं। वैसे तो यह भी एक सच है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। बस मान्यताओं को ही आधार मानकर हम बातों को स्वीकारते और नकारते हैं। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद कुछ रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य आत्मा को बिना किसी परेशानी के उसके निर्धारित स्थान तक पहुंचाना होता है। गरुड़ पुराण का पाठ इन्हीं सब रिवाजों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। इसी वजह से गरुड़ कश्यप ऋषि और उनकी दूसरी पत्नी विनीता की संतान के रूप में जाने जाते हैं। वहीं एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे थे। इसके अलावा उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। वहीं गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। गरुड़ पुराण में हर प्रकार के नरक और गतियों के बारे में बताया गया है। बात करें कि यह सत्य है या नहीं, तो गरुड़ पुराण में व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है, परंतु ये प्रतीकात्मक है, वास्तविक नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि उसी तरह के परिणाम वास्तविक जीवन में भुगतने पड़ते हैं और ये परिणाम वास्तविक तथा मानसिक होते हैं। बहुत से लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि आखिर मौत के बाद गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है। अगर आप इन्हीं लोगों की श्रेणी में हैं तो हम आपको इसका कारण बताते हैं। आप अगर गरुड़ पुराण की रचना को देखते हैं तो गरुड़ पुराण आपको साफ तौर पर दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। इसके एक भाग में विष्णु के रूपों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, तो वहीं दूसरे भाग में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है इसका जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाली क्रियाओं तथा श्राद्ध आदि के महत्व को भी बताया गया है और उन्हें सही तरीके से करने के विधि विधान को भी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर मौत के बाद गरुड़ पुराण पढ़ी जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति और धरती के बंधन से मुक्ति मिलती है। परिवार में किसी की मौत के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है या किसी ब्राह्मण द्वारा करवाया जाता है। सामान्य तौर पर एक आम इंसान के दिल में जन्म और मृत्यु से जुड़े कई सवाल होते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में छिपा है। धन्यवाद।